श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंगे। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुणान सिया। बलरामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धाम में हेमासलाभ देहम। धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशं नाथम्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय हो। प्रथम पूज्य भगवान गणेश का वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधारे। स्वर दाता मैया सरस्वती जी से वंदन है कि आप आकर हमारे जिहा पर बैठे। महाबली हनुमान बाबा से वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधार कर आसन ग्रहण करें। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। कथा अयोध्या कांड का प्रसंग चल रहा है कि भगवान लक्ष्मण राम और माता सीता प्रयागराज में सब संतों से मिलते हुए माँ गंगा का पूजन करते हुए आगे वन की ओर चले जा रहे हैं। रास्ते में जिस नगर से होकर बगल से गुजरते हैं प्रभु, वहां के नर नारी प्रभु को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं कि कई मैया को खोटी खोटी बातें सुनाते हैं जो कि कई मैया सुनने के पात्र नहीं है, सुनने के भागी नहीं। अरे मैया ने तो वो योगदान दिया है जो संसार की कोई माँ ऐसा योगदान नहीं दे सकती। प्रभु जंगल में लोगों को नैनों को शीतल करते हुए आगे चले जा रहे हैं। अति सप्रेम सिय पाए परी बहु विधि देहि आशीष सदा सुहागिनी होहूं तुमा जब लगी मही शीस सिया वर रामचंद्र की जय हो। जंगल के रास्ते जहाँ प्रभु
थोड़े देर के लिए वट वृक्ष की छांव में बैठकर विश्राम करते हैं। वहां नर नारी एकत्रित होकर प्रभु से पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। माताएं, बड़ बुजुर्ग स्त्रियां माता सीता जी से पूछती हैं, ए सुंदरी, ये दोनों आपके कौन लगते हैं। मैया बड़े सहज भाव में बताती है कि गोरे वर्ण में जो है हमारे छोटे देवर हैं, इनका नाम लखन लाल जी है, और जो श्याम वर्ण में देख रहे हैं तिरछी इशारे करके मैया संकेत करती है, वो हमारे प्राणनाथ है। और ये सुनकर माताएं बहनें मैया सीता जी को सहृदय सजल नेत्रों से पुलकित होकर माता को आशीर्वाद देती हैं कि हे सुंदरी, जब तक शेष इस धरा को अपने शीश पर धारण किए रहेंगे तब तक तुम्हारा अभिवाद फलता फूलता रहेगा। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और क्या आशीर्वाद देती हैं औरतें, पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ बछो, पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो यही मार्ग फिरिय बहो। और कहती हैं औरतें, हे सुंदरी, पार्वती जी के समान अपने पति के प्यारी तुम रहोगी। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़िएगा। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटिएगा, ताकि आप सबों का दर्शन करके हम सब फिर दोबारा अपने आप को धन्य कर। दर्शन देव जानी निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी, मधुर बचन कही कही परितोषी, जानु कुमुदिनी कौमुदी पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दीजिएगा। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया। मानो चांदनी ने कुमुदनी को खिलाकर पुष्ट कर दिया। ऐसे नगर की जो रास्ते में नगर पड़ रहे थे, वहां के रहने वाले लोगों ने इन तीनों मूर्तियों को देखकर ऐसे भाव विभोर हैं कि बार बार निवेदित कर रहे हैं कि आप सब हमें दोबारा दर्शन देकर हमें कृतार्थ कीजिएगा। ये हमें मेरा विनती है, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगुलो नहीं मृदुबानी, सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात विलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रूप जानकर
लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखित हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग संभावना से प्रेम का जल भर आया। लखनलाल जी राघव जी की रुख को देखकर इशारे में प्रभु ने कहा कि अब हमें चलना चाहिए, अधिक देर यहाँ ठहरने से लोगों की आसक्ति जो हमारे प्रति और बढ़ती ही जाएगी। तब लखनलाल जी लोगों से आग्रह किया कि हमें और वन में आगे जाने के लिए कौन सा रास्ता, किस रास्ते से हम जाएं। मीठा मधुमन भय मलिने, विधि निधि दीन्हल तजनु छीने, समुझी कर्म गति धीरजु कीना, शोधि सुगम मगुति न कहीं दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीनना चाहता है। कर्म की गति समझकर उन्होंने धर्ष धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके जो सुगम रास्ता था उसे बता दिया। लखन जानकी सहित तब गमनु कीन्ह रघुनाथ, हेरै सब प्रिय वचन कही, लिए लाई मन साथ, सिया वर रामचंद्र की जय हो। तब लखनलाल जी और जानकी जी सहित राघव जी ने आगे वन के लिए गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु तो दशरथ अजिर बिहारी, फिरत नारी नरयति पछिताई, देइए दोषु देहि मन माही, सहित विषाद परस पर कही, विधि करत बउलटे सब लौटते हुए वे सारे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि कीन्ह सरोज सकलंकु, रूख कलप तरु सादरु खारा, तेहि पठये वन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने पड़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा। प्रभु से बिछुड़ने के बाद प्रभु जी जब आगे बढ़ गए तो जो भी नर नारी प्रभु को देखे थे आपस में उनके वियोग में आपस में बातें करते हैं कि विधाता बड़ा ही निरंकुश है, निडर है। उन्हें ये नहीं सूझता कि किसे क्या बनाना है। जैसे चंद्रमा को रोगी बना दिया, एक समान नहीं,
कभी बड़े कभी छोटे होते रहते हैं। वृक्ष को कल्पतरु बनाया, समुद्र को इतना जल दिया लेकिन उसे खारा बना दिया। भला वही विधाता इन राजकुमारों और सुकुमारियों को देखिए, कितना सुंदर शरीर, कितना सलोना, और इन्हें जंगल में कांटों कुशों में भेज दिया। जो पाए इनहि दिन बनवासु, कीन्हा बादि विधि भोग विलासु। एहि विचरहि मग बिनु पद त्राणा, रचयवादी विधि बाहनना। ये जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाया। जब ये बिना जूते के नंगे पांव रास्ते चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां क्यों बनाया, व्यर्थ किया। एहि मही परहि दासी कुश पाता, तू भग से जगत सृजत विधाता। तरुबर बासहि नहीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रमुकी। हे विधाता, जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब आप सुंदर सेज, पलंग और बिछौने क्यों बनाया। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर अपने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो नये मुनिपट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। सियावर रामचंद्र की जय हो। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के जैसे वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए। अपनी मन की भावनाओं को एक दूसरे से कहकर विधाता को दोषी बनाते हुए अपने मन की व्यथा, भड़ास को बाहर निकाल रहे हैं, कह रहे हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु तो दशरथय जिर बिहारी। जो यह कंदमूल फल खाई, बादी सुधादी असन जगमाई। एक कहीं यह सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई ये कहते हैं जो उनमें चतुर थे, ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं है। जो उनमें चतुर पुरुष स्त्री थे वे समझाते हैं दूसरों को कि ये जीव नहीं जगदीश हैं, ये जन्म नहीं लिए हैं बल्कि स्वयं अवतरित हुए हैं। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचन बरनी। देख
देखहु खोज भुवन दस चारी, कहाँ सपुरुष कहाँ यति नारी। जो चतुर पुरुष थे वे कहते हैं हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाले विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसा पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ है? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए। इनहि देखि विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावय लागा, कीन बहुत श्रम एक नयाये, तेहि ईर्षा बनया निदुरा। इन्हें देखकर विधाता का मन मुग्ध हो गया, तो वो भी इन्हीं के उपमा के जो दूसरे स्त्री बनाने लगा। उसने बहुत श्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आया। तब इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। देखिए, लोगों की कल्पना, लोगों की मन के भाव को जरा दर्शन कीजिए। लोग कहते हैं कि विधाता की ये रचना अनुपम है। इन तीनों रूपों को ऐसे संवारा है विधाता कि कोई उपमा दिया ही नहीं सकता। जितने भी भोग विलास संबंधी बेड बिछावन, अमृत, अच्छा भोजन, घर महल जो विधाता बनाया है और इतने सुंदर होकर इन्हें जंगल में भेज दिया, ये विधाता का श्रम बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल झूठ मूठ का बनाया। तो जो उनमें ज्ञानी थे, संत थे, वे कहते हैं कि ये जीव नहीं जगदीश हैं और इन्हें कोई बनाया नहीं, इन्हें तो इन्होंने स्वयं अपने से अवतरित हुए हैं। और एक बात बताएं, विधाता इनको जब देखे तो लगे बनाने इनके जैसा पुरुष और माता सीता के जैसी स्त्री, लेकिन विधाता भी ऐसे बनाने में असफल हो गए। तब उनके अंदर ईर्ष्या हुई और उस ईर्ष्या के कारण इन्हें जंगल में भेज दिया कि कोई देख न पाए कि मेरी कृति जो है इनसे छोटी। ऐसे ऐसे लोगों की मन की भाव उद्गार बाहर आ रही। एक कहीं हम बहुत न जानाहि, आपहु परम धन करिमानाहि, ते पुनि पुंज हम काले जे देखहि देखहि दिन देखे। कोई कहता है हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में भी बड़े पुण्यवान है जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। सबसे बड़ी भाग हम सब की है कि जो इनका दर्शन पाया और जो जंगल में रहने वाले दर्शन पा गए और आगे पाएंगे, उनका जीवन ही सार्थक हो गया। ऐसे ऐसे भाव विभोर बातें लोग आपस में करते हैं। यही विधि कही कही वचन प्रिय, ले नयन भरिनी, इन चले हैं मार गय गम सुची, सुकुमार शरीर सिया वर रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार
प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु तो दशरथ अजिर बिहारी नारी स्नेह विकल बस होहि चकई सांझ समय जनि सोहि मृदु पद कमल कठिन मधु जानी गहबरी हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्नेह बस विकल हो जाती है, मानो संध्या के समय चकवी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती है। पर सत मृदुल चरण रे सकुचति महि जिम हृदय हमारे जो जगदीश नहीं बनु दीना कसन सुमन मय मारगुतीना। और विधाता को कोसते हैं कि इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास तो दिया तो सारे रास्तों को पुष्प के समान कोमल क्यों नहीं बनाया। जो मांगा पाई विधि पाही एहि रखियहि सखी आँख नमाई जे नर नारी नय अवसर आए तिन सिय राम न देख न पाया। यदि ब्रह्मा ने मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखे। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आ सके वे सीता राम जी को नहीं देख सके। सो सुनी सुरपु बुझहि अकुलाई अब लगी गए कहाँ लगी धाई समरथ धाई बिलो कहीं जाई प्रमुदित तिरहि जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और उनका जन्म परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जना करमी जहि पछताई होहि प्रेम बस लो गई राम जहाँ जहाँ जाहि सिया बर रामचंद्र की जय। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन न कर पाने से हाथ मलते हैं और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ तहाँ श्री राम जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि इनकी जो लोग किसी कारणवश नहीं जान पाए, इनका दर्शन नहीं कर पाए, तो वे लोगों से प्रशंसा सुनकर पछताते हैं। और यदि जो समर्थवान हैं वे दौड़ लगाकर पूछते हैं कि भाई कहाँ तक गए होंगे और उन्हें दौड़कर जाकर दर्शन प्राप्त करते हैं।
लेकिन जो बूढ़े हैं, जो अबला हैं, जो स्त्रियां घर में रहने वाली हैं, वे विवश होकर पछताती हुई प्रभु की ख्याति सुनकर ही अपने आप को धन्य करती। मंगल भवनय मंगलहारी सबहु तो दशरथ अजिर बिहारी गाव गाव यश होई आनंदो देखी भानुकुल कैरव चंदो जे कछु समाचार सुनि पावहि तेनि परानि दोष लगावहि। सूर्य कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री राम जी के दर्शन कर गांव-गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे महाराज दशरथ जी और रानी कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहीं एक यति भल नर नाहु दीन हमहि जोई लोचन लाहु कहीं परस परलोक लुगाई बात सरल स्नेह सुहाई। वो ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। जो चतुर, जो प्रभु के गुणों को जानने वाले हैं, वे लोग कहते हैं कि हमारे सुकृत का फल है, न इसमें विधाता का दोष है, न महाराज दशरथ जी का दोष है, न माता कैकेयी का दोष है, बल्कि हमारे सुकृत है, हमारे कर्मों का फल है, जो इनके दर्शन हेतु महाराज और रानी ने इन्हें प्रेषित करके इन्हें जंगल भेजा और हम इनके दर्शन पाकर कृतार्थ हो। ते पितु मातु धन जिन जाए धान्य सुनगरु जहाँ ते आए धान्य सुदे तू सैलु बन गाऊं जहाँ जहाँ जाही धन सोई कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं, जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से आए। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते। सुख पायहु बीरंचि रचिते एहि जेहि के सब भांति सने राम लखन पति कथा सुहाई रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रच कर सुख पाया है, जिसके श्री राम जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। एहि विधि रघुकुल कमल रवि मगलोगन सुख दे जाहि चलय देखत विपिन सिय सौमोत्री समेत सिया वर रामचंद्र की जय हो। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं।
मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु तो दशरथ अजीर बिहारी आगे राम लखन बने पाछे तापस देख विराजत काछे उभय बिचसिय सुहति कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे श्री रामचंद्र जी चले जा रहे हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित है। तपस्वियों को भेष बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता मैया कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया शोभित होती है। यहाँ बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई जनु मधु मदन मध्य गति लासई उपमा बहुरी कहूँ दिए जोही जनु बुध विधु विचरोहिनी सोही। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि फिर जैसे छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। वही शोभा राघव जी और लखन लाल जी के बीच में माता सीता जी शोभित है। यहाँ प्रभु पद रेख बिच बिच सीता धरती चरण मग चलती सबीता श्री राम पदयंक बराए लखन चलहि मगुदाहि न लाए राम लखन सिय प्रीति सुहाई बचन गोचर किमि कहि जाई खग मृग मगन देखि छवि होई लिय चोरी चित राम बटो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात और निर्वाचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री राम जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई भव मगु अगमु अनंदुतई बिनु श्रम रहे सिराई सिया बर रामचंद्र की जय हो। देखिए बाबा गोस्वामी जी बड़ा ही सुंदर भाव में बताते हैं कि मग में रास्ते में जंगल में जब प्रभु जी सीता मैया और लखन लाल जी चल रहे हैं तो चलने में भी वे तीनों अपने आप में मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहे। आगे आगे राघव जी चल रहे हैं, मैया सीता उनके पीछे चल रही है, लेकिन
भगवान के चरण चिन्हों पर कहीं पैर न पड़ जाए मैया की, इस बात से डर डर कर भगवान के चरण चिन्हों को बचा बचा कर उनके चरण चिन्हों के बीच में अपने चरण रखती चली जा रही है। पीछे पीछे लखन जी चल रहे हैं और राम और मैया सीता के दोनों के चरणों के दाहिने करके बचाते हुए उनके बाएं होकर चल रहे हैं, ताकि इन दोनों के चरणों पर हमारे चरण चिन्ह न पड़ रहे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु तो दशरथय गिर बिहारी अजहू जसूर सपने हुकाऊ बसहु लखनु सिय राम बटाऊ राम धाम पथ पाई सोई जो पथ पावक बहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते। तब रघुबीर समित सिय जानी देखी निकट बटु शीतली पानी तहाँ बसी कंद मूल फल खाई प्रात नहाई चलाए रघुराई। तब जब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को थका हुआ जाना तो समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे की ओर चले। देखत बरस रसैल चुहाए वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए राम दिख मुनि बातु सुहावन सुंदर गिरि काननु जलु पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए राघव जी श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंच गए। श्री राम जी ने देखा कि मुनि का निवास का स्थान बहुत सुंदर है, जहां सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले गूंजत मंजु मधुपर सबूले खग मृग विपुल कोलाहल करहि विरहित बैर मुदित मन चरहि। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचरण कर रहे हैं। सूचि सुंदर आश्रम निरखी हरख राजीवन सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आए उलेन सिया वर रामचंद्र की जय हो। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्री श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए अपने ब्रह्मचारियों के साथ आगे आए। आज
कथा का विश्राम बेला की ओर आ चुके हैं। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव शर्वं मम देवदेव तमेव शर्वं मम देवदेव। कथा विसर्जन भोतु है सुनाओ वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सोतः कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया वर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा